हेलो साथियों, आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो पिछली वीडियो में हम लोग ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम में हम लोगों ने कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। यानी आप ये देखने चल रहे हैं कि जैसे कार्बन है, इसी से हाइड्रोजन जो जुड़ा है, तो ये कार्बन जो है यह कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी sp2 संकरण होना चाहिए इस कार्बन का। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आवश्यक है, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिए, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और साथ ही साथ इधर जिस कार्बन का संकरण sp2 है वहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, जिससे इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। अभी पहले देख लेते हैं कि किसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए, दीज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इन दीज कंपाउंड्स हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू one of the carbon atoms of the double bond. These include, इनमें क्या क्या जुड़ा होता है देखें। एक तो ये विनाइलिक हैलाइड होते हैं। इसमें विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और इसी से अगर हाइड्रोजन अटैच है, इसकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, तो डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का जो है, इसी से अगर हाइड्रोजन अटैच होता है तो ऐसे हैलाइड को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कह देते हैं। ठीक, देखिए विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं ज़रा समझें। विनाइलिक हैलाइड, देखिए, इन दीज हैलाइड्स the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon of one of the carbon atoms of a double bond, that is vinylic carbon। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान देना, वही डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कह देते हैं। जैसे आप ज़रा यहाँ देखें, थोड़ा सा जूम करते हैं, दिखेगा अच्छे से। देखिए ये कंपाउंड आप ज़रा देखें, यहाँ पर अगर कहीं ऐसे इस तरीके से बना दिया जाए तो आप यहाँ ये समझिए कि यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक, और इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड कहेंगे। ठीक, इसी को अगर इसका हमें वो लिखना हो गया, इसका IUPAC नेम, तो हम क्या कहेंगे, हाइलोएथीन कह देंगे। क्या कहेंगे, हाइलोएथीन। जैसे इधर देखिए, यहाँ क्लोरोएथीन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ, और इन डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, है ना। और हाइलो को पहले आप लिखेंगे, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो यहाँ आप पहले लिख देंगे। ठीक है, क्लोरोएथीन आप इसे कह देंगे। ठीक, ऐसे ही देखिए ज़रा नेक्स्ट, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इसको देखिए, है ना। यहाँ पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ज़रा समझिए। जैसे ये है बेंजीन रिंग है, ठीक, बेंजीन रिंग है और डबल बॉन्ड आप कहीं भी बना दीजिए, जैसे चाहे आप यहाँ बना दीजिए
या फिर आप चाहते तो यहाँ बना सकते थे, कहीं भी बना सकते थे आप, है ना, यहाँ बना सकते हैं। अब देखिए इसी कार्बन डबल बॉन्ड के चाहे इधर कार्बन जोड़ दीजिए या फिर इधर जोड़ दीजिए, कहीं भी एक जगह आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अगर आप क्लोरीन जोड़ देते हैं तो, और यहाँ हाइड्रोजन है, ध्यान देना यहाँ तो दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी, ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन ही है यहाँ, क्योंकि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन ही कंप्लीट करेंगे, है ना। यहाँ भी दो हाइड्रोजन है इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखें पहले तो हम इसका क्या कर लेंगे, यहाँ जैसे हम कार्बन का नेमिंग कर लेंगे, है ना, नंबरिंग जिसे आप कहते हैं, नेमिंग ना कह के अगर आप नंबरिंग कहें तो ज़्यादा बेटर है ना। तो यहाँ देखें 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, है ना, और ऐसे ही यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक। तो 1 से जुड़ा है क्या, क्लोरो, तो हम कहेंगे 1 क्लोरो, ध्यान दीजिए 1 क्लोरो, 1 पर तो क्लोरो हो गया। इसके बाद साइक्लो हेक्सीन कह देंगे, देखिए यहाँ हाइलो है ना, तो 1 हाइलो यानी वही 1 क्लोरो हम कह रहे हैं, ठीक। अगर क्लोरीन होता यहाँ तो हम क्या कहते थे, 1 क्लोरो। फिर साइक्लो रिंग के लिए कह रहे हैं, इस रिंग के लिए साइक्लो, और हेक्स कह रहे हैं 6 कार्बन के लिए, तो हेक्स, और 1 पर ही 1 कार्बन पर ही इन है तो 1 इन, यानी आप कहेंगे 1 हाइलो साइक्लो हेक्स 1 इन, या आप इसे कह सकते थे अगर क्लोरीन यहाँ होता तो आप कहते 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन भी आप कह सकते थे, या आप 1 लगा दें, 1 इन स्पष्ट रहेगा कहाँ पर है ये क्लोरीन, ठीक। तो 1 हाइलो अगर यक्स होता तब लिखते, अगर क्लोरीन रहेगा तो 1 क्लोरो कहेंगे, और भी कोई ग्रुप रहेंगे तो उसी तरीके से उसका नामकरण कर देंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका इसमें बी, एराइल हैलाइड्स। देखिए इन दीज हैलाइड्स द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से आप ज़रा देखें, यहाँ ध्यान दीजिए, एरोमेटिक रिंग से आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ कि हैलोजन जुड़ा है ना। ये रिंग जो आप देख रहे हैं ये एरोमेटिक रिंग है ना, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, यानी हकल रूल। n बराबर यहाँ क्या है, n बराबर ज़रा देखें, n बराबर यहाँ आप कोई भी नंबर रख लेंगे, है ना, कोई भी नंबर, जैसे अगर 1 रख लेते हैं, 4 × 1 प्लस 4 × 1, n के स्थान पर 1 रखें, प्लस 2, तो 4 1 जे 4, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर इसमें होगा तो ये आप कहेंगे कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है ना। तो आप चेक करिए, देखिए है भी, आप ध्यान दीजिए, जो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 2, तो 2 2 4 2 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे कि यह एरोमेटिक रिंग है, ठीक। अब एरोमेटिक रिंग से देखिए यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको हाइलोबेंजीन कह देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यदि हाइड्रोजन ना होता, यहाँ हाइड्रोजन होता, तब इसको हम क्या कह देते, टॉलुइन कहते। लेकिन देखिए यहाँ पैरा पोजीशन पर ठीक उसी के अपोजिट, CH3 के अपोजिट एकदम जुड़ा रहे दूसरे साइड, यहाँ तो आर्थ्रो होगा, यहाँ और यहाँ मेटा, और एकदम ठीक अपोजिट नीचे उसी के विपरीत रहे तो उसको हम पैरा कह देते हैं, ठीक। इधर ये आर्थ्रो, ये भी आर्थ्रो, ये मेटा और ये भी मेटा, ठीक, और ये नीचे एकदम अपोजिट पैरा, तो आप इसी कह देंगे क्या, पैरा हाइलो
टॉलुइन कह देंगे। पैरा हाइलो टॉलुइन, अगर क्लोरीन होता तो पैरा क्लोरो टॉलुइन कह देते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो इसका एग्जाम्पल है। देखिए ये यहाँ पर पैरा ब्रोमो टॉलुइन इसे कह देंगे, है ना, पैरा ब्रोमो टॉलुइन। ठीक, ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ थर्ड पॉइंट देखिए, एक आज ख़त्म हो जाए जैसे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp कब होगा, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो और इससे हाइड्रोजन अटैच हो। यहाँ कार्बन को वैलेंसी हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट कर देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कार्बन, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें जानना होगा तो हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आप ऐसे काउंट करके, बांड को काउंट करके आप पता कर लेते हैं। यहाँ देखिए सिग्मा बांड है ना, यहाँ देखिए पाई बांड है, ये मिडल वाले को अगर आप सिग्मा कहते हैं, ऊपर नीचे पाई, तो 2 पाई 2 सिग्मा। जहाँ भी कहीं अगर किसी कार्बन पर 2 पाई और साथ में 2 सिग्मा बांड रहे तो इसको आप क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्लोरोएथाइन में देखने को मिल रहा होगा, यहाँ 1 क्लोरो प्रोपाइन में भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक, हाँ एक बात और याद रखना है, देखिए ये याद रखना है, इसको आप जानिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए ध्यान दीजिए, इसको याद रखना है। जैसे यहाँ सम स्पेशल टाइप ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स आर, यहाँ देखिए कौन कौन है जो दिए गए हैं। एक तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, तभी ये विनाइलिक होगा हैलाइड, तभी ये विनाइलिक हैलाइड होगा, इसको याद रखना है। और ध्यान दीजिए, अगर नेक्स्ट कार्बन पर अटैच है, जैसे डबल बॉन्ड जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, उससे अगले वाले कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा रहे नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। देखिए एलाइलिक हैलाइड्स इसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट ज़रा इसको देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई एरोमेटिक रिंग रहे, है ना, एरोमेटिक रिंग, और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो इसको देखिए, बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन है तो इसलिए इसको बेंजाइलिक कहेंगे, या फिर इसी को एराइलकिल हैलाइड कह देंगे। ठीक, ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। थैंक्स।